बैक टू माई वीडियो अगेन। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हम लोग स्टार्ट किए हैं न्यूज लेक्चर। तो हम लोग ने बैटल ऑफ बक्सर तक पढ़ चुका था। अब बैटल ऑफ बक्सर जब हम लोग ने पढ़ लिया, देन हम लोग को समझना चाहिए कि जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में तो दो फेज में इसको बेसिकली हम लोग डिवाइड करते हैं। क्रोनोलॉजिकल हेडिंग हो जाएगा इसका। क्रोनोलॉजिकल हेडिंग तो एक तो होता है कंपनी रूल और एक क्राउन रूल। द कंपनी रूल एंड सेकंड इज क्राउन रूल। राइट। तो कंपनी रूल आपका 1773 टू 1858, राइट, 1858 तक। और 1858 टू जब तक इंडिया इंडिपेंडेंस नहीं मिल गया, इंडिया को इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 में मिल जाता है। तो इतना दूर तक चलेगा। तो अभी हम लोग द कंपनी रूल पढ़ रहे हैं। तो द कंपनी रूल में सबसे पहले पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, राइट। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्या हुआ कि हम लोग को पता है कि ब्रिटेन की जो रानी थी क्वीन एलिजाबेथ के चार्टर के द्वारा इन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली मिली थी कि आप जाइए इंडिया में जाके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी एक मोनोपोली कंपनी थी। तो उसके बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्सेस देना पड़ता था ब्रिटेन की रानी को, क्राउन रूल को, लाइक ब्रिटेन पार्लियामेंट को, राइट। सो लेकिन कंपनी का हालत बहुत ही खराब हो गया, लॉसेस में जाने लगी। और लॉसेस में जाने का सबसे पहला कारण था कि इनका जो टी था, जो एक्सपोर्ट करते थे इंडिया से और जाके अमेरिका में बेचते थे। अमेरिका में डज के जो टी हैं वे ज़्यादा बिकने लगे और इनका टी कम बिक रहा था, राइट। सो ये लॉसेस में चले गए। और भी कुछ कारण था जैसे कि करप्शन। कंपनी के ऑफिसर्स तो बहुत ही अमीर हो गए बट कंपनी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही थी क्योंकि करप्शन बहुत ही ज़्यादा था। तो इसी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश ब्रिटेन की तरफ से, ब्रिटेन पार्लियामेंट की तरफ से, ब्रिटिश क्राउन की तरफ से रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 लाया गया। तो फर्स्ट इसका इंपॉर्टेंस, अभी मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंस, ठीक है। इंपॉर्टेंस बता दो पहला तो कि इट इज फर्स्ट स्टेप टेकन बाय टेकन बाय क्राउन रूल, बोल सकते हैं क्राउन रूल, ओके, टू regulate and control over company, ठीक है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंस उसका जो था वे इट recognized political and administrative political and administration affairs of company, ठीक है। और थर्ड इंपॉर्टेंस इसका था it laid down, it is very important, this point is very important, it laid down foundation of it laid down foundation of central government, ओके। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस। अब हम लोग इसके फीचर्स को पढ़ेंगे। फीचर्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। regulating act of 1773, right? So basically there is a 5 feature. So first feature is it designated governor of Bengal
Governor of Bengal, it designated Governor of Bengal as Governor General of Bengal. Governor General of Bengal, right? So गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, एंड एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाया गया, कंप्राइजिंग एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू assist him. Okay, member of 4, चार चार मेंबर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाए गए जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करेंगे। सच फर्स्ट जो पहले ऐसे गवर्नर थे तो वे हैं वारेन हेस्टिंग, ये तो सबको पता होगा, इट इज वेरी बेसिक क्वेश्चन। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, राइट। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ऐसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं जिन्हें ये हुआ, ठीक है। सो ये बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन, कभी कभी आता भी एग्जाम में। एंड सेकेंड वन इज it subordinate the Bombay governor and Madras presidency and Governor General of Bengal, राइट। तो जो बंगाल प्रेसिडेंट, हम लोग जानते हैं कि 3 प्रेसिडेंसी था, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। तो मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को किसके अंडर सबऑर्डिनेट कर दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर। और पहले जैसे कि हम जानते हैं कि सारा इंडिपेंडेंस था, बट इस एक्ट के बाद ये दोनों प्रेसिडेंसी को इसके अंडर बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर कर दिया गया। एंड स्टेबलिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, it is very nice, it is very important, is Supreme Court of India, right? Supreme Court at Kolkata in 1774, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का स्टेबलाइजमेंट किया गया 1774 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस, राइट, एंड 3 जजेस, 3 जजेस थे और 1 चीफ जस्टिस थे। और ये किया गया, और फोर्थ ये क्या गया कि प्रोहिबिटेड कर दिया गया, प्रोहिबिटिव सर्वेंट्स, जो भी सर्वेंट्स थे, वर्कर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, वे ब्राइब्स नहीं ले सकते हैं, ब्राइब्स नहीं ले सकते फ्रॉम नेटिव्स, इंडियन लोगों से ब्राइब्स, रिश्वत नहीं ले सकते हैं, राइट। ये थोड़ा अच्छा काम लग रहा है। एंड थर्ड क्या कर दिया गया? प्राइवेट ट्रेडिंग। आप अपना प्राइवेट ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं कि कोई भी सर्वेंट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कोई भी सर्वेंट, कोई भी वर्कर प्राइवेट ट्रेडिंग नहीं कर सकता है, ठीक है। एंड फिफ्थ क्या कर दिया गया? स्ट्रेंथेंड ब्रिटिश रूल,
requiring court of director जिसमें 24 मेंबर रहते थे, और 24 मेंबर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू रिपोर्ट रेवेन्यू, मिलिट्री एंड सिविल अफेयर्स। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बेसिकली गवर्निंग बॉडी ऑफ कंपनी था। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को स्ट्रेंथन किया गया, उसे पावरफुल बनाया गया कि जितने भी रेवेन्यू, मिलिट्री और सिविल अफेयर्स हैं उसका रिपोर्ट आप करिए, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इज अ मोर पावरफुल, ओके, प्रीवियस वन। सो दिस इज द बेसिक फीचर्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। एंड देन उसके बाद अमेंडिंग एक्ट